नमस्कार। जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्विज कर रहे हैं। इसमें जो प्रथम विजेता होता है, जिसका आंसर सबसे पहले आता है और सबसे ज़्यादा आंसर सही रहता है, उसको डेली के 50 रुपये मिलते हैं। प्लस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को भी जब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने भी मेहनत करी है, तो उन लोगों को भी मैं अपनी तरफ से कुछ प्राइज़ दे देती हूँ। यह जो क्विज है एनसीईआरटी क्विज, यह बीएचयू, सीएचएस, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, डीयू, जेएनयू, एंट्रेंस एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम और सिविल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 जियोग्राफी, चैप्टर 7, हमारा देश भारत। इसका क्विज मैंने कल डाला था, अपलोड किया था यूट्यूब पे। आज उसी का आंसर की क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? आंसर है ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। अर्थात पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है? ऑप्शन डी सही है। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये राज्यों के 4 राज्यों के नाम दिया गया है और उसमें से पूछा है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन थर्ड सही होगा, उपरोक्त सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो उपरोक्त चारों राज्य दिए हैं उनमें से सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? ऑप्शन डी सही है, 7 देशों के साथ। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? ऑप्शन डी बांग्लादेश सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? इसमें 4 राज्य दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, मतलब अलग दूसरे देश से घिरा हुआ है। ऑप्शन पहला है मणिपुर, ऑप्शन सेकेंड है असम, ऑप्शन थर्ड है त्रिपुरा, ऑप्शन थर्ड है सिक्किम, ऑप्शन 4 है त्रिपुरा। ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी सही होगा, 3 और 4। सिक्किम और त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 8 राज्य, ऑप्शन बी है 9 राज्य, ऑप्शन सी है 7 राज्य, ऑप्शन डी है 6 राज्य। ऑप्शन सी 7 राज्य सही होगा। सॉरी, 7 राज्य। 7 राज्य भारत के कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है तापी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है सोन। ऑप्शन बी तापी नर्मदा सही होगा। क्वेश्चन है, तापी नदी के संदर्भ में
नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन है तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ऑप्शन सेकंड है कथन 2 है तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कथन 3 है तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कथन केवल एक सही है। ऑप्शन बी है 2 और 3, कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 3 सही है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कथन ये सही है, सिर्फ कथन एक सही है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। प्रश्न संख्या 10वां, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम है। ऑप्शन ए है बृहत हिमालय। ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है बृहत हिमालय शिवालिक मध्य हिमालय। ऑप्शन बी है मध्य हिमालय शिवालिक बृहत हिमालय। ऑप्शन सी है शिवालिक बृहत हिमालय मध्य हिमालय। ऑप्शन डी है बृहत हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक। ऑप्शन डी सही होगा, बृहत हिमालय मध्य हिमालय शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 11 है नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? जो 4 नदी दिया गया है उसमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए है 1 2 3। ऑप्शन बी है 2 3 4। ऑप्शन सी है 2 4। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा के बारे में कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दूसरा कथन है इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, अर्थात सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इन दोनों कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। सुंदरबन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है या प्रवाल द्वीप है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप। ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप। ऑप्शन डी है पाम्बन द्वीप। ऑप्शन ए सही होगा, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप जो छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल से बनते हैं उन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है, क्वेश्चन नंबर 14, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, 4 तरफ से जल से घिरा होता है, 2 तरफ से जल से घिरा होता है, 5 तरफ से जल से घिरा होता है। ऑप्शन ए सही है, 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उत्तर में है ए हिमालय, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए सही होगा, हिमालय। भारत के उत्तर में है हिमालय। भारत के पश्चिम में है, ये क्वेश्चन नंबर 15 2 बार हो गया है। भारत के पश्चिम में है हिमालय, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। ये 15 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया है। भारत के पश्चिम में है हिमालय, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी सही होगा, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पूर्व में क्या स्थित है? हिमालय, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत के दक्षिण में है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के दक्षिण में है, ऑप्शन ए है हिमालय, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी।
17 का सी हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए है लगभग 3,233 किमी। ऑप्शन बी है लगभग 3,234 किमी। ऑप्शन सी है लगभग 3,236 किमी। और ऑप्शन डी है लगभग 3,200 किमी, यानी 3,200। ऑप्शन डी सही होगा, 3,200 किमी। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है लगभग 3,200 किमी। क्वेश्चन संख्या 19, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 2,900 किमी। ऑप्शन बी है 3,900 किमी। ऑप्शन सी है 3,200 किमी। ऑप्शन डी है 2,906 किमी। ऑप्शन ए सही होगा, 2,900 किमी। भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार 2,900 किमी है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। प्रथम स्थान जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर चीन सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दूसरा देश पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रूस। ऑप्शन बी है अमेरिका। ऑप्शन सी है ब्राजील। ऑप्शन डी है भारत। ऑप्शन डी भारत। विश्व में जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वह है भारत। प्रश्न संख्या 21, अमेरिका में मानक समय है। अमेरिका में कितने मानक समय है? ऑप्शन ए है 5। ऑप्शन बी है 7। ऑप्शन सी है 8। ऑप्शन डी है 9। ऑप्शन बी 7 सही होगा अमेरिका में, क्योंकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर जिन देशों का विस्तार ज़्यादा होता है वहाँ एक से अधिक मानक समय निर्धारित किया जाता है। एक मानक समय से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह के समय में अंतर हो जाता है। जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और 2 घंटे बाद अगर हम पश्चिम में जाएं गुजरात, तो गुजरात में सूर्योदय बाद में होता है 2 घंटे लेट से। तो ये 2 घंटे का अंतर जाता है। जो बड़े देश हैं जिनका विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक ज़्यादा है वहाँ पे ये अंतर और अधिक हो जाता है। इसलिए कई मानक वहाँ के देश अपनाता है। प्रश्न संख्या 22 है, कनाडा में मानक समय है। कनाडा में कितने मानक समय निर्धारित है? 6। कनाडा में 6 मानक समय है। प्रश्न संख्या 23, रूस में मानक समय है। ऑप्शन ए 6। ऑप्शन बी 7। ऑप्शन सी 11। ऑप्शन डी 5। ऑप्शन सी 11। भारत में मानक समय है 1। ऑप्शन ए सही है 1। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन बी है दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन सी है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर सिर्फ उत्तरी दक्षिण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और पश्चिम पूर्व की बात करें तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। मतलब सिर्फ उत्तरी दक्षिणी का बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अगर उसमें पश्चिम पूर्व भी पूछ ले तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 26, प्रत्येक 0 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? ऑप्शन है 1 मिनट का। ऑप्शन बी है 4 मिनट का। ऑप्शन सी है 11 मिनट का। ऑप्शन डी है 5 मिनट का। ऑप्शन बी सही है 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस जगह पर सूर्योदय पहले होता है? गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है अरुणाचल, डी है नागालैंड। तो सी ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल में सूर्योदय पहले होता है। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से सूर्यास्त सबसे बाद में किस जगह पर होगा? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी है सिक्किम। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है गुजरात। गुजरात में सूर्यास्त सबसे बाद में होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मानक समय में कितने घंटे का अंतर है? यानी आप गुजरात से अरुणाचल से गुजरात जाएंगे तो उसका जो मानक समय, भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया उसमें कितने घंटे का अंतर है? जैसे
5 बजे अगर अरुणाचल में सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितने घंटे बाद सूर्योदय होगा? 2 घंटे बाद। वहाँ के मानक समय में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मानक समय में 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के स्थानीय मानक समय किस देशांतर को माना जाता है? भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर को माना जाता है? ऑप्शन ए है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ऑप्शन सी है 81 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी है 83 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। ऑप्शन ए सही होगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को भारत के स्थानीय मानक समय देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का स्थानीय मानक समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ये चारों ऑप्शन में कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन ए है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन बी है उराल जल संधि। ऑप्शन सी है पनामा जल संधि। ऑप्शन डी है पाक जल संधि। ऑप्शन डी पाक जल संधि सही होगा। प्रश्न संख्या 32, भारत की सबसे पुरानी बलिस्थ श्रृंखला है? भारत की सबसे पुरानी बलिस्थ श्रृंखला है ऑप्शन ए अरावली। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी हिमालय। ऑप्शन ए अरावली। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवालिक। ऑप्शन बी है हिमाद्री। ऑप्शन सी है हिमाचल। ए शिवालिक सही होगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 34 है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है अरावली। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी है हिमाद्री। ऑप्शन बी सही होगा पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका तथा मालदीव। ऑप्शन बी है भारत तथा श्रीलंका। ऑप्शन सी है भारत तथा मालदीव। ऑप्शन बी सही होगा। भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन बी है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी है मालदीव। ऑप्शन बी सही होगा लक्षद्वीप। भारत में अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह। 37 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28। ऑप्शन बी है 29। ऑप्शन सी है 27। ऑप्शन डी है 25। ऑप्शन ए है 28, ये सही आंसर होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। प्रश्न 38, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 9। ऑप्शन बी है 8। ऑप्शन सी है 7। ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन बी सही होगा 8 बी। 38 का ऑप्शन बी सही होगा 8। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? यहाँ डेल्टा रहेगा, डेल्टा नहीं है, यहाँ डेल्टा है। कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी है नर्मदा और गोदावरी। ऑप्शन सी है ताप्ती और महानदी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए सही होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो त्रिभुजाकार है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन बी है गोदावरी महानदी। ऑप्शन सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। 40 का सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का आकार है त्रिभुजाकार। भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत का उत्तरी मैदान स्थित है हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के पूर्व में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय महामरुस्थल स्थित है भारत के पश्चिम में, भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में, भारत के पूर्व में। ऑप्शन ए सही होगा। भारत के पश्चिम में भारतीय महामरुस्थल स्थित है।
भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है सतपुड़ा पर्वत, अरावली, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। बी अरावली, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है अरावली। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा और तापी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी और महानदी, ऑप्शन बी और सी दोनों। ए सही है, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और तापी। बी है ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ऑप्शन ए सही होगा, नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और तापी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। ऑप्शन ए सही होगा, नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं। प्रवाल या पालिप किसे कहते हैं? प्रवाल या पालिप किसे कहते हैं? समुद्री जंतु को, छोटे छोटे द्वीपों को, ऑप्शन सी है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन सी सही होगा, प्रवाल या पालिप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को कहते हैं। क्वेश्चन 49, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में इनमें से क्या स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों इनमें से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी गिरती हैं, मतलब ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी है अरब सागर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल की खाड़ी में। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3, ऑप्शन बी सही होगा 2। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। प्रश्न संख्या 53, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी हिंद महासागर में, इनमें से कोई नहीं। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? जम्मू और लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा, अरुणाचल और सिक्किम, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप बहाकर कौन सी उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप बहाकर कौन सी नदियाँ लाती हैं जो कृषि के लिए उपजाऊ है? ऑप्शन ए है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियाँ, ऑप्शन बी है नर्मदा और तापी, ऑप्शन सी है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से उत्तरी मैदान का निर्माण होता है, जहाँ यही कारण है कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, या मछलियों के कंकाल बना है, कई द्वीपों को मिलाकर बना है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए है सही होगा, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है। प्रश्न संख्या 58 है, इनमें से कौन से देश भारत के साथ स्थलीय सीमा से सटे हैं? इनमें से कौन से देश, इन चारों में से कौन से देश भारत के साथ स्थलीय सीमा से सटे हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चीन से सटे भारत के राज्य हैं हिमाचल, ऑप्शन ए है हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ऑप्शन बी है जम्मू उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लद्दाख नागालैंड, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 60 है, चीन से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? चीन से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन
ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। चीन से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो इससे पहले के क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य इनमें से कौन से हैं? पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य इनमें से कौन से हैं? ए पंजाब गुजरात, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन सी सही होगा, 4। अफगानिस्तान से सटे भारत का राज्य है, अफगानिस्तान से सटे भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 64 है, अफगानिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? यानी अफगानिस्तान से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं या सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा 1। अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ जम्मू और कश्मीर हल्का सा ऊपर मैप में आप देखेंगे तो सटा हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? असम, मिजोरम, बी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं, भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं असम, सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ये पांचों म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेपाल से सटे भारत के राज्य हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 69, उनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है? इन चारों में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है? ए हिमाचल, बी सिक्किम, अरुणाचल, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये क्विज में जब मैंने कल का जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मैंने डी ऑप्शन पे उत्तराखंड रख दिया था, जो कि ये चारों ही चीन के साथ मतलब सीमा बनाते थे। उत्तराखंड भी बनाता है, बट यहाँ पे मैंने उसको चेंज किया, तो उसको देख लीजिएगा। 69 में मैंने डी की जगह उत्तराखंड लिख दिया था कल के क्विज वाले वीडियो में, आज मैंने उसे एडिट कर दिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। 70, इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है राजस्थान, ऑप्शन बी सही होगा हिमाचल। हिमाचल इसमें से पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32 लाख वर्ग किमी, 32.8 लाख वर्ग किमी, 32.6 लाख वर्ग किमी, 33.8 लाख वर्ग किमी। ऑप्शन बी सही होगा, 32.8 लाख वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किमी। तो ये रहे 71 नहीं, मैंने 15 दो जगह कर दिया, तो ये रहे 72 क्वेश्चन का आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी जो विनर है उनका तो मैंने चेक कर लिया है आंसर, और आज 3 विनर को प्राइज़ मिलेगा। हो सकता है कि 5 तक मिल जाए, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि क्विज के हिसाब से तो मैंने 1 को ही कह रखा है कि सिर्फ 1 को मिलेगा, बट वो किसी की मेहनत में देखती हूँ कि सामने वाले ने बहुत मेहनत की है, तो अपनी तरफ से मैं दे देती हूँ। दूसरी बात कि आप लोग जितने लोग व्हाट्सएप पे हो उतने लोग भी क्विज सॉल्व नहीं करते हो, तो क्या करिए। दूसरी चीज़, जो लोग क्विज सॉल्व भी करते हैं वो ना वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो ये भी कर दिया करिए भाई। बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लग जा रहा है, मुझे हौसला मिलेगा। धन्यवाद। और जो परसों का जो वीडियो था उसका मैं आंसर की इसके बाद लगा देती हूँ।